तो आज अपन देखने वाले हैं पाइथन में टपल क्या होता है, टपल की कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टपल होता क्या है। तो पाइथन टपल आर अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज वेरी सिमिलर टू लिस्ट। मतलब पाइथन में जो टपल होता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिस्ट के जैसा होता है। हमने लास्ट वीडियो में लिस्ट पे जाना था, लिस्ट क्या होता है, उसके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। तो इस ये जो हमारा टपल होता है वो लिस्ट की तरह होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट टपल आर इनम्यूटेबल। इसमें जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि जो टपल होता है वो इनम्यूटेबल होता है, मतलब इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म नहीं हो सकते। मतलब उस जो भी हमारे टपल है उसके अंदर कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, हमसे डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, चेंज कुछ नहीं कर सकते। द मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज्ड वंस दे आर क्रिएटेड। मतलब जब हमने उसे क्रिएट किया है उसके बाद में उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इनम्यूटेबल का मीनिंग दिया है। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर सॉर्टिंग डेटा दैट शुड नॉट बी मॉडिफाइड सच एज डेटाबेस रिकॉर्ड। इसे सॉर्टिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज या कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है डेटाबेस की तरह। डेटाबेस का जो रिकॉर्ड होता है वो चेंज नहीं होता है, वैसे हमारा टपल होता है हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट कैसे, इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो इसका सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा कोई भी वेरिएबल ठीक है, टपल का नाम बोल सकते हैं उसे। वेरिएबल के बाद में हमें दो पैरेंथेसिस लेने हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पहला आइटम नंबर 1, आइटम 2, आइटम n। इस प्रकार से एक लिस्ट, एक जो टपल होता है उसको डिक्लेयर करते हैं, इसे पैरेंथेसिस से दर्शाते हैं और कॉमा से हर आइटम को सेपरेट करते हैं। आइटम से बोला गया कि उसके अंदर जितनी वैल्यू होती है वो अलग अलग डेटा टाइप की हो सकती है, जैसे इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यानी कि एक ही टपल में अलग अलग डेटा होता है, जैसे लिस्ट में था, इसलिए कहा गया है वेरी सिमिलर टू लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है इससे हमें एक आइडिया मिल गया है कि ये तो उसकी तरह ही है, लेकिन अब हम इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि इसके अंदर हम कोई वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते, कोई आइटम को डिलीट नहीं कर सकते, फिर कोई भी आइटम को इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं एक नाम है वैर नाम से, हमारा सबसे पहला बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी देखते हैं, वेरिएबल का नाम है वैर, मतलब वेरिएबल। अब यहाँ पर हम पैरेंथेसिस दे देते हैं। देन अगर हम इसका टाइप पता करना चाहें कि जो हमारा वैर नाम जो वेरिएबल है उसके अंदर किस प्रकार का डेटा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन। प्रिंट के अंदर में लिखेंगे उस फंक्शन को, उस फंक्शन का टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे वेरिएबल जिसका भी पता करना है। देन अब हम इसे रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे क्लास में लिखा है टपल, मतलब जो भी हमारा जो वैर नाम जो वेरिएबल है उसके अंदर टपल टाइप का डेटा है स्टोर्ड है। अब अगर हम इसके अंदर 1 लिख लेते हैं, देन क्या अभी टपल है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर दिखा रहा है, इंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर एक वैल्यू आ गई है जो कि इंटीजर टाइप की। अगर हमें इसे फिर से टपल बनाना है, हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा। देन अगर हम इसे अभी रन करते हैं तो फिर टपल दिखाएगा। टपल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर भले कोई वैल्यू ना हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कंसीडर हो रही है, इसलिए इसे टपल बोलते हैं। इसे कॉमा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पैरेंथेसिस को हटा दें, क्या अभी भी टपल है? तो हाँ, एक टपल है, ये भी टपल है। बिना पैरेंथेसिस के भी टपल कंसीडर होता है। बस हमें कोई भी वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू उसके बाद में हमें कॉमा लगा देना है, देन टपल बन जाएगी। लेकिन हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, देन हमारी फर्स्ट वैल्यू बने। देन सेकंड वैल्यू हमारी कोई स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, या पहली वैल्यू कोई स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है। दूसरी वैल्यू हमने ये ले ली, देन कॉमा। देन थर्ड वैल्यू लेंगे एक इंटीजर टाइप की। देन हम लेंगे एक और स्ट्रिंग, ट्रैवल नाम से मैंने स्ट्रिंग ली है। देन इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप, ये अभी भी एक टपल टाइप की वैल्यू है। ये जो हमारी लिस्ट है इसे टपल बोलते हैं, ये अभी भी टपल है, ये टपल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा वैर है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर और एक जो टपल है उसे ऐड किया जाए, तो हम इसके अंदर कोई दूसरा टपल को, कोई भी दूसरा टपल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बनाता हूँ वैर 2 नाम से, ठीक है, देन इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ एक ए नाम का कैरेक्टर, कॉमा, एक बी नाम का कैरेक्टर, फिर एक सी नाम का कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ए नाम का कैरेक्टर, वो बी नाम का कैरेक्टर, सी नाम का कैरेक्टर टपल इस टपल में ऐड हो जाए। तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो हाँ, हम ये कर सकते हैं। इसे करने के लिए हम कुछ नहीं करना, तो हम चाहे तो एक वैर थर्ड ले सकते हैं, वैर 3 इक्वल टू, अब हमें क्या ऐड करना है, वैर और वैर 2, वैर प्लस वैर 2। ठीक है, अब हमें उसे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बीच में से टाइप को हटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम वैर 3, देन इसे करा देंगे हम प्रिंट। तो यहाँ पर प्रिंट हो क्या गया है, 1, देन अंकुल, देन 39, देन राहुल, देन ए कॉमा बी कॉमा सी। ये हम ऐड कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि वैर में क्या है, वैर 2 में भी क्या है। ठीक है, तो इसी के जस्ट ऊपर लिख लेते हैं प्रिंट वैर प्लस वैर 2, इन दोनों को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वैर फर्स्ट, देन ये रहा हमारा वैर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डबल कोटेशन, देन यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, देन यहाँ पर लगा देंगे स्लैश और न्यू लाइन। ये आ गया हमारा नीचे। तो ये था हमारा पहला वेरिएबल, ये हमारा सेकंड वेरिएबल, या फिर पहला टपल, दूसरा टपल, एंड देन ये दोनों का एडिशन। इस प्रकार से उसके अंदर एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब हमें करना है वैर 3 के अंदर, जो हमारा वैर फर्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो अंकुश है वो किस इंडेक्स पर है, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ तो ये कैसे करेंगे, हम वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल लेंगे ए नाम का, देन उसके अंदर लिखेंगे इंडेक्स वैर डॉट इंडेक्स। इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं, तो इसके अंदर ढूंढना चाहते हैं
एक स्ट्रिंग इसके लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन लिखते हैं। मैं बनाता हूँ कुछ नाम, ठीक है। जब हम इसे रन करते हैं तो इसे एक एरर देखने मिला है, वैल्यू एरर टपल इंडेक्स एक्स नॉट इन टपल। तो ये जो वैल्यू है इसे टपल में नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? यहाँ पर एक कैपिटल है, मैंने यहाँ डाल दिया स्मॉल। देन अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लिखा देता हूँ, ठीक है, प्रिंट लिखा देते हैं एक, अब इसे करते हैं रन। अब यहाँ पर 1 दिखा रहा है, 1 मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। यहाँ पर उसे जो है हमको जो फर्स्ट इंडेक्स मिला है। अगर मैं 1 का इंडेक्स जानना चाहूँ कि 1 कौन सा इंडेक्स में है, तो क्या ये मुझे बताएगा? क्यों नहीं, 1 जो है उसे 0 इंडेक्स में मिलना चाहिए। तो ये आ गया हमारा 0 नीचे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि राहुल को ढूंढो, राहुल नाम की वैल्यू को ढूंढो, ये किस इंडेक्स में है, ठीक है। देन इसे रन कर देते हैं। देन इसे मिला थर्ड इंडेक्स पर, मैंने कहा ये 0, ये 1, ये 2 एंड देन 3, तो थर्ड इंडेक्स में मिला। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा वैर नाम का जो टपल है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी लेंथ कितनी है और कितने एलिमेंट्स है, कितने आइटम्स है इसके अंदर, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंट के अंदर लिखना होगा लेन नाम का फंक्शन यूज करेंगे। देन इसके अंदर हमें क्या करना है, वैर नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा टपल स्टोर्ड है उसका। तो यहाँ पे लिखा है 4, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 4 आइटम्स की है, इसके अंदर 4 आइटम स्टोर्ड है। अब इसके अंदर हम नेस्टेड टपल का यूज कर सकते हैं। नेस्टेड टपल का यूज भी हम कर सकते हैं। नेस्टेड टपल का मतलब टपल के अंदर एक और टपल, मान लो मैंने कॉमा लगा, देन यहाँ पर एक और टपल मैंने क्रिएट किया। देन इस टपल के अंदर मैं लिखूंगा 1 2 3 78 54, ठीक है। देन अभी अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करूँ तो मुझे 5 देगा, क्यों? ये तो अपना 4 होगा। देन ये अकेला आइटम है, देन ये जो आइटम है ये खुद एक अपने आप में टपल है। अगर मैं इस वैर की टोटल लेंथ देखो तो 5 ही है। 0 इंडेक्स 1, देन ये 2, देन 3, फोर्थ आइटम, देन फिफ्थ आइटम, इतना पूरा फिफ्थ आइटम का है। इसे कहते हैं नेस्टेड टपल। अब नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे सेट क्या होता है, सेट की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद हम डिक्शनरी देखेंगे, डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है।